तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, उस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो एनिमल में हम बात करेंगे आज, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर में पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, पशुपालन में स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया हमारा टॉपिक है। ठीक है, गाय का, काऊ के टॉपिक को आपने तो पढ़ा ही होगा, लगातार पेपर में ये पूछा जाता है हमसे। तो गाय जो है स्टूडेंट्स, गाय के बारे में आपको सारी जानकारी होगी। ठीक है, इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने 11th-12th की क्लासेस में काऊ के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे गाय के बारे में आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद में टॉपिक पर आते हैं। वैज्ञानिक नाम जिसे हम लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक नेम क्या है गाय का। चलिए, एक दो बच्चों ने मैसेज किया है, फटाफट मैसेज कर दीजिए। बॉस टॉरस कह रहे हैं, कोई बॉस इंडिकस के नाम से कह रहा है। ओके जी, बहुत शानदार, बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस के नाम से आप लोग कह रहे हैं जी। ओके, तो स्टूडेंट्स, दो नाम आप लोग ने यहां पर दिए हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। एक आंसर आप लोगों ने दिया हुआ है बॉस इंडिकस, और एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या होगा, बॉस, ठीक है, टॉरस होगा। तो दोनों ही आपके आंसर जो है वो करेक्ट हैं, बॉस टॉरस भी सही है, ये विदेशी गायों के लिए होता है। और बॉस इंडिकस जो होता है हमारा, ये आपके, ठीक है, देसी गायों के लिए होता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। चलिए, ये तो आपकी कॉमन क्वेश्चन हो गया। इसका गुणसूत्र भी पेपर में पूछा जाता है, गुणसूत्र भी पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम नंबर, या जिसे हम लोग गुणसूत्र संख्या के नाम से जानते हैं जी। गुणसूत्र संख्या क्या होती है, पेपर में भी पूछा जाए, भाई बताइए गुणसूत्र संख्या, तो 2n = क्या होती है स्टूडेंट, 60 होती है। गुणसूत्र संख्या इसकी क्या होती है, 2n = क्या होती है, 60 होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो बेसिकली बन जाएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है इसकी नस्लें। हम बात कर रहे हैं नस्लों पर। ठीक है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है आज का, वो है स्टूडेंट्स इसकी वैरायटी पर, कि भैया बताइए इसकी कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं, नस्लें कौन कौन सी होती हैं। तो गायों की जो नस्लें हैं स्टूडेंट्स, उसको कितने तरीके से बांटा जा सकता है। जी बताइए, कितने तरीके से बांट सकते हैं। तो बोले सर देखिए, एक गाय जो क्या देती होगी हमें, सर एक गाय जो क्या देती होगी, दुधारू है, मतलब दूध देने वाली। एक गाय क्या है, दूध देने वाली, दुधारू नस्ल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो गाय है ना, ये गाय है हमारी डेयरी। बोले यस सर, डेयरी काऊ के नाम से जानी जाती है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी वाली क्या होती है सर, दूसरी वाली होती है हमारी भारवाही। भारवाही मतलब वजन के हिसाब से, मतलब जिनके जो बछड़े होते हैं, ज्यादा दूध के लिए नहीं पाला जाता, उनके बछड़ों को खेती करने योग्य, ठीक है, माना जाता है, इसलिए उन जानवरों को पाला जाता है। जैसे हम लोग देसी देसी गाय क्यों पालते हैं, आदमी देसी गाय क्यों पालता है भाई, वो जर्सी गाय क्यों नहीं पालेगा, एक ही बार लेना जर्सी गाय, ठीक है, तो उसके घर में 10 से 15 लीटर दूध होगा। बेचारा देसी गाय क्यों पालते हैं गांव के लोग, बोल सर देखिए खर्चा कम, खाना कम, और दूसरा उनके जो बच्चे होंगे उनसे वो क्या करेंगे, उनको बैल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बोले यस सर, और वो बैल क्या करेंगे, खेती करेंगे। अब जर्सी गाय का बच्चा है, उससे खेती तो नहीं कर पाओगे आप, क्यों, क्योंकि उनमें भार ढोने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, भारवाही नस्लें होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। बोलिए यस सर, क्या ये दो ही तरीके हैं नस्लों को डिवाइड करने के। बोले सर नहीं, एक और तरीका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अगला तरीका है हमारा, ठीक है, दुधारू मतलब और भारवाही दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं बहु उपयोगी नस्लें। कौन सी नस्लें, बहु उपयोगी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे,
बहुउपयोगी कहा जाता है, या हाँ इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, द्विकाजी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल सही है, द्विकाजी के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसके लिए बहुत ही बढ़िया शब्द यूज किया जाता है, ड्यूल पर्पस। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द यूज किया जाता है बहुत बढ़िया, ड्यूल पर्पस शब्द का यूज किया जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, ये ड्यूल पर्पस होती है हमारी। तो एक डेयरी पर्पस हो गई, एक ड्राफ्ट पर्पस हो गई, और एक हो गई हमारी द्विकाजी पर्पस। तो आइए जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो गाय हैं ये अलग अलग तरीके की होती हैं, हमने उसको आपसे, ठीक है, बारे में बेसिक जानकारी आपको दिया। अब हम बात करेंगे आप लोगों से दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें मतलब कौन सी वाली वैरायटी, तो सर डेयरी पर्पस, ठीक है, या डेयरी वैरायटी पर यदि हम चर्चा करेंगे भैया डेयरी वैरायटीज वाली कौन कौन सी हैं, कौन कौन से नाम इसमें आपको याद आ रहे हैं, उसकी पहले एक बार लिस्ट तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके उस टॉपिक पर पढ़ेंगे। चलिए आपके मन में जो जो नाम आ रहे हैं उन नामों को आप लोग मैसेज करो फटाफट, ठीक है। चलिए एक एक करके मैसेज करेंगे, एक साथ सभी नहीं करेंगे, मतलब गिर, चलिए गिर के बारे में, ओके। सेकंड, गिर के बाद साहीवाल, ओके, साहीवाल। चलिए साहीवाल के बाद में, साहीवाल के बाद रेड सिंधी, एक ने रेड सिंधी भी कहा है, रेड सिंधी, ओके ठीक है, रेड सिंधी। रेड सिंधी के बाद में और कौन सी गाय है जो दूध देती है, दूध में, इंडिया वाली, इंडिया वाली। थार पारकर नहीं आएगी इसमें, थार पारकर को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, देवनी को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, देवनी भी नहीं, यही देवनी भी नहीं आएगी भाई। चलिए डेयरी वाली गाय आपसे पूछा जा रहा, वो भी इंडिया वाली, जी बताइए और क्या हो सकता है, इंडियन वाली वैरायटी भैया, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है। चलिए ओके, और क्या हो सकता है इसमें, वेरी गुड, एक ने कहा कांकरेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कांकरेज, कांकरेज को इसमें शामिल करेंगे, कांकरेज इसमें आ जाएगा। चलिए कांकरेज के बाद में और क्या हो सकता है, गिर हो गया, साहिवाल हो गया, रेड सिंधी हो गया, कांकरेज हो गया आप लोगों का। एक और वैरायटी है राठी, राठी करके, ये गाय की वैरायटी है बच्चों, ये क्या है आपकी गाय की ही वैरायटी है जो पेपर में हमसे लगातार पूछी जा चुकी है, लगातार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो पेपर में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक पर शॉर्ट में बात करेंगे, जिसे हम लोग डेयरी कैटल या फिर मिल्क कैटल के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत हम गिर से ही करते हैं, शुरुआत हम लोग क्या करते हैं, गिर से करते हैं। पेपर में डेयरी भी इसे कहा जाता है, या इसे बोला जाता है कि ये कौन सी वैरायटी, मिल्क कैटल के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय, ठीक है, गुजरात से संबंध रखती है, निम्न में से कौन सी गाय गुजरात से संबंध रखती है, जी बताइए भैया, गुजरात से संबंध रखने वाली गाय का नाम क्या है। बोल सर जो गिर गाय है वो कहां से संबंध रखती है, बोल सर ये संबंध रखती है हमारे गुजरात से। बोले हाँ जी बिल्कुल सर ठीक है। तो क्या खास बात होगी इसकी, यदि गिर काऊ यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया गिर काऊ के बारे में बताइए कहां से बिलोंग करती, तो भारत के एक प्रसिद्ध राज्य गुजरात से बिलोंग करती है। और गिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गिर वहां का क्या है, एक एक वन क्षेत्र है, गुजरात का एक वन क्षेत्र का नाम क्या है, गिर, ठीक है। तो गिर के जो वन क्षेत्र है, महाराष्ट्र का कुछ एरिया और राजस्थान का कुछ एरिया, हालांकि सर्वाधिक मात्रा में गुजरात में ही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि भैया इसकी जो, ठीक है, नस्ल की जो उत्पत्ति देखी गई है ये कहां पर है, बोले सर गुजरात में। तो पेपर में पूछा जाता है,
ठीक है, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान कहां है? ठीक है, दी ऑरिजिन प्लेस कहा जाएगा इसका, गिर का। तो गिर का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? तो सर गुजरात होगा, गुजरात में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब जो गिर गाय है, गिर गाय को आपने देखा हुआ, हमने गिर गाय को। तो जो गिर गाय होती है स्टूडेंट्स, उसको मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूंगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार गिर, ठीक है, गाय को एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि गिर जो गाय होती है वो कैसी दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, हर किसी बच्चे ने गिर गाय को देखा है, और यदि नहीं देखा है तो ये कुछ उसका जो कलर है, इससे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, गिर गाय को हमने देखा हुआ है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, गिर गाय होती है। तो जो गिर गाय होती है स्टूडेंट्स, इसके कुछ निकनेम भी हैं, इसके कुछ निकनेम भी होंगे, अन्य नाम जिसे हम लोग कहते हैं जी, अदर नेम जिसे कहा जाता है। अदर नेम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन पेपर में हर साल पूछा जाता है हमसे। बताइए, गिर गाय का जो है अन्य नाम क्या होगा? क्या लग रहा है आपको, गिर गाय का अन्य नाम क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, इसे सूरती और काठियावाड़ी के नाम से जाना जाता है, और एक और नाम है सौराष्ट्र। ये तीन चार नाम जो हैं, इसके बहुत ही फेमस नाम है। काठियावाड़, नाम सुना है काठियावाड़? नहीं सुना? काठियावाड़ एक नाम, जगह का नाम है, नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम आया है काठियावाड़ी। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये काठियावाड़ के नाम से इसे जाना जाता है, काठियावाड़। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम है स्टूडेंट्स इसका सूरती। सूरती इसका एक और नाम है, और एक नाम है इसका सौराष्ट्र। एक नाम क्या है इसका? सौराष्ट्र है। एक नाम क्या है इसका? सौराष्ट्र है। तो ये इसके तीन नाम हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? यदि आपसे पेपर में बेसिकली पूछा जाए, तो आपने भी देखा है इस गाय को, तो इसका रंग कैसा लगा आपको देखने में? क्या इसका रंग लाल है, क्या इसका रंग पीला है, या इसका रंग सफेद है, या इसका रंग जो है काला है? किस रंग की नजर आती है गिर गाय आपको? गिर गाय जो है आपको किस रंग की नजर आती है? रेड ब्राउनिश, ओके, लाल रंग की है, लाल भूरे रंग की ये होती है। चलिए, क्लियर है भैया। अब स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, गिर के लिए नहीं, सभी गायों की लाल इसका रंग है, कलर में दी जाएंगे तो लाल रंग है। एक बेसिक क्वेश्चन जो लगातार पेपर में बना हुआ है कि इनकी जो एज होती है, किसी भी गायों की, देसी गायों की जो एक एज होती है, आयु होती है, वो आपको कितने वर्ष के आसपास नजर आती है? मतलब एक औसतन गाय, जैसे इंसान का है कि भैया वो 65-70 साल तक जी लेगा, तो वैसे ही एक गाय कितने सालों तक आपको, ठीक है, जीवित नजर आ सकती है? यदि एक गाय ने जन्म लिया है, तो उसका मृत्यु का जो समथिंग एवरेज समय रहेगा वो क्या हो सकता है? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? 15 से 18 गलत आंसर है। यदि काऊ की एज पूछ लिया जाए आपसे, तो आप यहां पर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। जी, पेपर का क्वेश्चन बता रहे हैं, व्हाट इज दी एवरेज एज ऑफ काऊ, या व्हाट इज दी मैक्सिमम एज ऑफ काऊ, या व्हाट इज दी एज, ठीक है, ऑफ काऊ, ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे। व्हाट इज द एवरेज एज आ डेयरी काऊ? जी, जो डेयरी करने वाले लोग हैं, तो एक गाय कितने दिनों तक जीवित रह सकती है उनके पास में? कुछ लोग बोल रहे हैं 15 वर्ष। जी, चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगी। थोड़ा सा ध्यान से जरा समझिएगा।
ये क्वेश्चन आया हुआ है मान के चलो पेपर में, और ये पूछा भी गया था। व्हाट इज दी मैक्सिमम एज, व्हाट इज दी मैक्सिमम एज ऑफ काउ। ठीक है, एक गाय की सर्वाधिक आयु होगी, एक गाय की सर्वाधिक आयु होगी। ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मैक्सिमम एक गाय जीवित रह सकती है। जैसे इंसान का यदि बोला जाए तो भैया इंसान का जो एज है वो 70 के आसपास चल रहा है अभी। मैक्सिमम देखा जाए तो भैया 80-85 है ना। तो गाय का क्या लगा के आओगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे? चलिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है आपका? करेक्ट आंसर होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब व्हाट इज दी एवरेज एज, यदि मैं आपसे पेपर में पूछ लूं कि भैया जो एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज, मैक्सिमम नहीं, अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज एज। जी, एवरेज एक गाय की औसत आयु, एक गाय की औसत आयु होगी। औसत में क्या लगा के आओगे? जी, सोच समझकर इसका आंसर आपको देना है। अब आप यहां पर ठीक है गलत नहीं करेंगे, क्योंकि गलत होने के चांसेस बन सकते हैं आपके। जी, चलिए, तो स्टूडेंट्स इस समय भी जो आंसर आपको दिया गया है, ठीक है, उसके अनुसार आप क्या जाएंगे? 15 वर्ष ही जाना पड़ेगा आपको। जो ऑप्शन आपको दिया गया है ना, इस हिसाब से आपको 15 ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि ये आंसर आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे दिए जाते, समझिएगा जरा, 12 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, या 10 से 12 वर्ष। अब किसके साथ जाओगे आप किसके साथ जाएंगे? जी, ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ, अच्छी बात है भाई। तो स्टूडेंट्स जिसमें 15 हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 15 के लिए ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया। दो आंसर तो आपके यहां पर क्या हो गए हैं? रॉन्ग हो गए हैं। दो आंसर तो आपके गलत हो गए हैं। अब ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। जब मैक्सिमम में हम लोग 15 तक गए थे, मैक्सिमम में हम 15 तक गए थे, तो यहां तो औसत की बात हो रही है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा 15 वर्ष हमने देखा था उसमें। तो एवरेज मतलब औसत, औसत में क्या आएगा? 12 से 15 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। यदि देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहां पर हर बार एक करेक्ट ही आंसर बनता है, वो है 15 वर्ष। यहां पर हमेशा एक जो करेक्ट आंसर बैठता है वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष के साथ में जो भी आएगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये वाला ऑप्शन बाय चांस ना दिया जाता, ये वाला ऑप्शन यदि बाय चांस ना मिले किसी कंडीशन में, ठीक है, इन केस यदि आपको ये ऑप्शन ना मिले और आपको यहां पर मिल जाए 20 से 25 वर्ष, अब आप क्या लगा के आओगे? अब आपकी मजबूरी क्या है?
अब आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी में आपको ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना पड़ेगा? बी के साथ जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। हमने 18 वर्ष को देखते हुए नहीं लगाया है, हमने 15 वर्ष को देखते हुए लगाया है कि भैया 15 ईयर जिसमें हमें नजर आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब यदि हमें 12 से 15 एवरेज नहीं मिल पाया तो भैया 15 किसी ना किसी के साथ तो है, इस कारण से हमें उसके साथ जाना पड़ता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को फ्लक्चुएट मान के चलना पड़ेगा। एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हर गाय का जीवन आयु अलग अलग हो सकता है। जैसे गिर का देखा जाए, गिर का 12 से 14 वर्ष के बीच में या 15 वर्ष के बीच में ही होता है। तो हमें ऐसे ऑप्शन के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। एक पर्टिकुलर डाटा याद रखने के लिए 15 वर्ष याद रखेंगे बस, उसके साथ में जो भी दिया जाएगा वो हमें, ठीक है, मानना होगा कि भाई हाँ इसके आसपास में होना चाहिए। चलिए, गिर की बात हो गई भाई। यदि हमसे गिर यदि पूछा जाएगा तो भैया गिर बन जाएगा। अब गिर के बाद में सेकंड नंबर पर यदि हम आपसे स्टूडेंट्स बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे साहीवाल की। साहीवाल, चलिए हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो भैया जो साहीवाल होता है, ठीक है, तो ये कैसी गाय होती है हमारी साहीवाल वाली? ये भी हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है साहीवाल का, ठीक है। जो हमने गिर देखा है, गिर जो है वो सेकंड नंबर पर आती है दूध उत्पादन करने में। और जो हमारी साहीवाल है, साहीवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। साहीवाल कहाँ की गाय है? इंडिया की है कि पाकिस्तान की है, या पंजाब की है, या मध्य प्रदेश की है, या छत्तीसगढ़ की है, या तमिलनाडु की है? कहाँ की है ये गाय? मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी जो आता है आप लोगों का, वो आता है पाकिस्तान में। मोंटगोमरी कहाँ आता है आपका? पाकिस्तान में आता है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। चलिए भाई, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो गिर गाय जो है ये मोंटगोमरी पाकिस्तान की है, ठीक है। करेक्ट है क्या ये मोंटगोमरी वाली बात साहीवाल के बारे में, कि ये मोंटगोमरी गुजरात की नहीं है, ये मोंटगोमरी जो है, ठीक है, पाकिस्तान की है? तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी हमसे पूछ लिया जाएगा तो आसानी से क्या होगा? बन जाएगा। चलिए नोट डाउन करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इस पर हम जरा चर्चा करते हैं कि साहीवाल गाय जो है ये है पाकिस्तान के मोंटगोमरी के एक, ठीक है, एरिया की। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, साहीवाल जो है, ठीक है, ये है हमारे करीबी देश पाकिस्तान की, क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो इसलिए, ठीक है, इसमें आपको पाकिस्तान नजर आता है। हालांकि इंडिया वाले में आपको पाकिस्तान ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट्स? क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, पंजाब जो है, पंजाब नाम के जो राज्य हैं, एक हमारे पास भी पंजाब है और एक पाकिस्तान वालों के पास भी पंजाब है। पंजाब जो है वो, ठीक है, क्या है? आधा आधा बटा हुआ है। इंडिया वाले भी पंजाब एक शहर का नाम लिखते हैं, मतलब राज्य का नाम लिखते हैं, और पाकिस्तान वाले भी लिखते हैं। तो पंजाब जो है 5 नदियों के नाम पर बना, पंजाब जो है वो 5 नदियों के नाम पर बना है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पंजाब जो है वो कितने नदियों के नाम पर बना है? 5 नदियों के नाम पर बना है। तो बोले यस सर ठीक है। तो ये 5 नदियां कौन कौन सी है? यदि आपको पता हो जनरल नॉलेज के लिए तो मैं आपको बता दूं, वो पंजाब जो है, क्योंकि ये पंजाब में भी आता है, ये जो साहिवाल है ये पंजाब मोंटगोमरी पाकिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक है। पंजाब और मोंटगोमरी वाला आता है, जिसका नाम क्या है? मोंटगोमरी। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। मोंटगोमरी कहाँ की जगह है? यदि पेपर में पूछा जाए कि भैया मोंटगोमरी वाली जगह का नाम बताइए, कहां पर है मोंटगोमरी? पंजाब के पाकिस्तान के एक हिस्से का भाग है। चलिए क्लियर हो गया, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पेपर में ये पूछा जाता है कि साहिवाल की उत्पत्ति स्थान कहां हुई। या तो ऑप्शन में मोंटगोमरी मिलेगा,
या तो ऑप्शन में पाकिस्तान मिलेगा, और यदि ये दोनों नहीं मिले तो आपको पंजाब भी मिल सकता है। अब पंजाब, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि भैया इंडिया वाले पंजाब, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। पंजाब 5 नदियों से बना था। पंजाब, जाब मतलब होता नदी, वो पंजाबी लैंग्वेज का शब्द है। तो 5 नदी कौन कौन सी वहां पर पंजाब में? एक है झेलम, एक है चेनाब, एक है रावी, एक है ब्यास, और एक है आपका सतलज। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बेसिक आपके नॉलेज के लिए है, पेपर में इसका कोई संबंध नहीं होगा। पंजाब जो है वो बेसिकली 5 नदियों के नाम पर बना। ठीक है, कौन कौन सा? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो झेलम, चेनाब, सतलज, ठीक है, ब्यास और रावी। जो भी आपको ट्रिक से याद रखना, तो आप ये 5 नदी का नाम से याद रख सकते हैं। तो साहिवाल की उत्पत्ति यहां हुई। अब साहिवाल जो है, ठीक है, इसकी कुछ खास बात है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये ना बहुत मटक मटक के चलती है। इसकी जो चाल है ना वो बहुत ही क्या है, मटक मटक के चलती है। तो मटक मटक के चलती है, तो इसको कुछ कहा गया है फिर, क्या कहा गया है? सवाई चाल। कैसी चाल चलती है ये? सवाई चाल चलती। सुना है आपने सवाई चाल? सवाई चाल के बारे में जरूर सुना हुआ होगा, नहीं सुना है? चलिए कोई बात नहीं भाई, यदि आपने नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको सबसे पहले साहिवाल दिखा देता हूं कि जो साहिवाल होती है आपको कैसी नजर आएगी। ठीक है, पहचान गायों की आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो हम आपको साहिवाल भी दिखाते हैं। फर्क है थोड़ा सा, यदि आप साहिवाल देखोगे तो आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ जाएगा। चलिए, उसके चेहरे की बनावट से, जो गिर देखा था, गिर की जो सींग थी वो पीछे मुड़ी हुई थी, और इसका जो माथा है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये आपकी साहिवाल है। ये भी हल्की सी क्या होती है, रेड ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, देखने में आपको एक सी लग रही होगी, लेकिन माथे का फर्क है थोड़ा सा, इसका जो माथा है उसका फर्क है। ठीक है, तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। दूध इनका लगभग वही 10-12 kg के आसपास ही होता है। प्रतिदिन का जो दूध होता है वो 10 से 12 kg के आसपास में ही होता है। बोले यस सर ठीक है। इसका बसा कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बसा के मामले में ये काफी ज्यादा है, मतलब दूध जो है इसका गाढ़ा होता है। गायों में दूध इसका गाढ़ा होता है। कितना गाढ़ा है? बोले सर 5.2, 5.2% इसमें क्या पाया जाता है? दूध में फैट के कंटेंट पाए जाते हैं। बोले यस सर फैट पाया जाता है इसमें, सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके, यदि आप स्ट्रक्चर की बात करें कि भैया इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमें कैसा दिखाई देता है, तो सर साहिवाल के पीठ पे कुबड़ होती है। हाँ, एक और बात, देसी गाय की पहचान किस चीज से होती है स्टूडेंट्स? उसके कुबड़ से होती है ना। देसी गाय यदि होगी तो पीठ में क्या नजर आएगा आपको? कुबड़ नजर आएगा। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कुबड़ नजर आ जाएगा, तो इससे पहचान कर लेंगे कि देसी गाय है। बाकी जो विदेशी गाय होती है उसमें हम्प नहीं पाया जाता। हम्प मतलब होता है कुबड़। जिस भी गाय में आपको कुबड़ नजर आएगी, जिस भी गाय में आपको कुबड़ नजर आएगी, मतलब समझ जाना वो देसी गाय है। और जिस गाय के, ठीक है, आपको कुबड़ ना मिले, कुबड़ का मतलब क्या होगा? कुछ लोग समझते होंगे कुबड़ क्या है। तो स्टूडेंट्स कुबड़ आपको समझा दे रहे हैं कि भैया कुबड़ किसे कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप डायग्राम देख रहे हैं, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगा। ये आप जो देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स ये जो कुबड़ वाला भाग है, ये ऊपर इसका ये देखिए, आप यहां देखिएगा उठा हुआ भाग आपको नजर आ रहा है। बोले यस सर, गर्दन के ऊपर जो उठा हुआ भाग आपको नजर आ रहा है ये कुबड़ होती है। तो ये सिर्फ देसी गायों में पाई जाती है, विदेशी गायों में कुबड़ नहीं होती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, ये भी बात क्लियर है। साहिवाल के भी कुछ निकनेम है क्या? साहिवाल को भी कुछ निकनेम से जाना जाता है, अन्य नाम से। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताइए इसके कुछ अदर नेम है क्या? जी हाँ, इसको क्या कहते हैं भाई? साहिवाल के निकनेम में इसे लोला कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसके अदर नेम क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई बताइए? सवाई चाल वाला भी कहा जाता है इसे। ठीक है, लंबी बाल कहा जाता है, मॉन्टगोमरी, मुल्ताई और तेली कहा जाता है। क्लियर है?
चलिए, बहुत सारे नाम आपने बताया। एक नाम है स्टूडेंट्स इसका लंबी बार। लंबी बार वाला इसे कहा जाता है, लंबी बार। दूसरा, इसको कहा जाता है लोला, क्योंकि ये लाल रंग की होती है इसलिए क्या कहा जाता है, इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये माउंट गोमरी से संबंध रखती है, इसलिए इसका एक और नाम क्या बन जाता है, माउंट गोमरी बन जाता है कि भैया ये कहां की है। ठीक है, तो ये है बोले सर माउंट गुमरी की, तो इसे माउंट गुमरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुल्तान, मुल्तान वाला एरिया है। यदि आपसे मैं बात करूं भैया मुल्तान अफगान, तो ये मुल्तान वाला एरिया जो है वहां से बिलोंग करती है। पुराने समय के नाम चलते थे ना मुल्तान, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये मुल्तान वाले एरिया को बिलोंग करती है, तो इसका नाम हो जाता है मुल्तानी। इसका एक और नाम क्या बनता है, इसका नाम बन जाता है मुल्तानी। और इसे एक और नाम में कहा जाता है तेली, तेली भी कहा जाता है। ये इसके ठीक है 5 नाम है। एक है लंबी बार, दूसरा है आप लोगों का लोला, तीसरा है मोंटगोमरी, चौथा है मुल्तानी और पांचवा है आपका तेली। ये नाम भी इसके पेपर में हमसे पूछे जा चुके हैं। साहिवाल के ये अन्य नाम हैं जो हमसे पेपर में ठीक है लगातार पूछे जाते हैं। तो आई होप सभी लोगों से यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब स्टूडेंट्स, साहिवाल में फैट जरूर पूछा जाता है ना, फैट पर जरूर आप ध्यान से जरा इसके क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि फैट वाला क्वेश्चन यदि आया तो गड़बड़ ना हो जाए। चले, गिर और साहिवाल हो गया आप लोगों का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, कांकरेज। कांकरेज को क्यों पढ़ा जाता है, कांकरेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साहिवाल का जो है वो फैट इंपॉर्टेंट है, कांकरेज का क्यों इंपॉर्टेंट है। सर सबसे वजनदार नस्ल है ये, सबसे ज्यादा क्या है, वजनदार नस्ल है। बोलिए सर सबसे भारी है, इसका वजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग 550 किलो से ऊपर। तो सर क्या होती है ये, तो सर ये हाई वेट वाली होती है, हाई वेट होता है इसका। क्या होता है इसका, सर्वाधिक वजन। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता भी है सबसे ज्यादा वजन किस गाय का होता है, तो सबसे ज्यादा वजन जो होता है वो कांकरेज का होता है, कांकरेज नाम की गाय का होता है। देखा जरूर होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कांकरेज, नहीं देखा, कांकरेज नाम सुना है कांकरेज का, चलिए सुना तो जरूर होगा कहीं ना कहीं। चलिए आपको दिखाते हैं कि कांकरेज जो है वो कैसी होती है। पिक्चरों में तो कई बार देखा होगा, साउथ की मूवी में यदि आपने देखा होगा तो साउथ की मूवी में बहुत ही अच्छी गाय आपको दिखाई जाती है फ्रेंड्स। मुझे तो बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगती है ये गाय। यदि शायद आपने देखा होगा तो आप आज आप भी देख लो। गाय के सींग बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मुझे गायों के सींग बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, साउथ की मूवी में कई बार आपने ये देखा होगा। आपको थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, तो जब भी आपने ये देखा होगा ये आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है सींग के कारण से, स्पेशली इनके सींग के कारण से ये जानी जाती हैं। ये बहुत ही हैवी वजनदार आपको नजर आ रही होंगी, इनका जो फेस है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इस कारण से सबसे वजनदार है। इनका वजन ही कितना होता है, लगभग लगभग इनका यदि वेट देखा जाए तो 550 प्लस केजी होता है। वजन इसका सबसे आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कांकरेज के कोई अन्य नाम वगैरह है क्या, निक नेम, भैया जिसका ज्यादा वजन है इसके कोई अन्य नाम रखे गए होंगे घर में, घर के नाम अलग, स्कूल के नाम अलग जी, इसके कोई अन्य नाम जो पेपर में हमसे पूछ लिए जाएं कि भाई बताओ कांकरेज के कुछ अन्य नाम बता दो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो, नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला नाम है स्टूडेंट्स इसका बढ़ियार। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे पेपर में कि ऐसे भी कोई नाम होते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा जी हाँ बिल्कुल ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। पहला नाम है आप लोगों का बढ़ियार, बढ़ियार नाम सुना है आप लोगों ने, चलिए याद रखिएगा बढ़ियार एक नाम है इसका।
दूसरा नाम होता है इसका, ठीक है, बन्नई। क्या नाम है? बन्नई इसका एक नाम है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन्नई एक नाम हो गया। फिर एक और नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा, बागेद। वागेद। तो ये इस तरीके से इसके नाम हैं, ये अन्य नाम है, इसके निकनेम होते हैं, इसके निकनेम है। यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो। और एक इसमें भी फेमस है कि भैया इसे भी सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो चाल है वो मटक मटक के चलने वाली होती है इनकी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनकी चाल कैसी है? बोले सर सवाई चाल है। इनका जो चलना है गायों का वो थोड़ा सा क्या होता है, मटक मटक के चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि ठीक है, जो लड़कियां हैं वो ठीक है गाघर भर के रखती हैं, पानी भरने जाती हैं तो फिर क्या करती हैं, मटक मटक के चलती हैं। तो ये गायों की स्टाइल भी वैसी ही है। ठीक है, ऐसा किसी कवि ने क्या किया था, अपनी कविताओं में लिखा था, तो वहीं से इसको लेकर आया गया है कि सवाई चाल है। इनकी चाल जो है वो कैसी है? सवाई चाल है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे भारी नस्ल का इसे दर्जा प्राप्त है। दूध इसका एवरेज ही है, लगभग 8-10 केजी के हिसाब से ये क्या करती है, दूध देती है। दूध इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्यादा नहीं हो पाता। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो लगातार पेपर में हमसे पूछे जा चुके हैं, गाय पर बेस्ड, वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी ठीक है बताया हूं। चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं और क्या टॉपिक है हमारा। तो कांकरेज के बाद में हमसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, रेड सिंधी या लाल सिंधी जिसे कहा जाता है। चौथे नंबर पर हमारा टॉपिक है जिसे हम लोग लाल सिंधी के नाम से जानते हैं या इसे रेड सिंधी के नाम से जाना जाता है। रेड सिंधी। तो बोले यस सर, रेड सिंधी नाम में ही छुपा है, गाय का जो रंग है वो लाल ही होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये रेड सिंधी जो है स्टूडेंट्स, इसकी खास बात क्या है? रेड सिंधी की खास बात क्या है? ये कहां से है? इसका उत्पत्ति स्थान कहां हुआ होगा, कहां पैदा हुई होगी ये? कांकरेज जो है वो गुजरात और पाकिस्तान में है। कांकरेज कहां की है? कांकरेज में लिख लीजिएगा गुजरात और पाकिस्तान। गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह में आपको देखने को मिल जाती। गुजरात का जो कच्छ है वहां की है कौन? कांकरेज। कांकरेज में आपने वो नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। रेड सिंधी कहां की है? रेड सिंधी, रेड सिंधी पाकिस्तान की है। ओके वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। रेड सिंधी जो है आप लोगों की, तो उसमें आप लोग कह रहे हैं कि सर रेड सिंधी पाकिस्तान की है। ओके करेक्ट आंसर है भाई, पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कहां की है? तो पाकिस्तान का एक शहर है, बहुत फेमस शहर, पाकिस्तान का बहुत फेमस शहर है कराची। कराची और एक सिंध। ठीक है, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, ये नाम तो बहुत फेमस हैं। यदि आपने कभी ठीक है मूवी, ठीक है, इनका बलूचिस्तान, सिंध, ये इलाके बहुत फेमस इलाके हैं इनके। तो बोले यस सर। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है? कराची। और कराची किसका ठीक है एक शहर है, पाकिस्तान का है। तो हम लोगों से बनना चाहिए भाई कराची, और ये है हमारा पाकिस्तान का। कराची यदि नहीं मिला तो नाम में ही छुपा है सिंध। सिंध प्रांत के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसे किस नाम से जाना जाता है? सिंध प्रांत के नाम से भी इसे जाना जाता है कि भैया ये सिंध वाला एरिया होगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सिंध वाला एरिया हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अब रेड सिंधी की खास बात क्या है? तो सर गृह क्षेत्र पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान का जो शहर है वो है कराची। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ये रेड सिंधी दिखाई कैसी देती है? रंग वगैरह भी आपसे पेपर में पूछा जाए, रेड सिंधी का जो रंग है वो रंग कैसा होता है? क्योंकि रंग से पेपर में क्वेश्चन बने हैं पहले भी कई बार। तो कैसा रंग होगा इनका यदि रंग वगैरह दिया जाए तो? लाल, पीला, हला, नीला, कैसा? रेड सिंधी का रंग लाल। ओके ठीक है, लाल होता है बोले। तो फ्रेंड्स लाल तो होता है लेकिन थोड़ा सा डार्क में होता है, जैसे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से।
गर्दन में हल्का सा इतना ज्यादा डार्क हो गया कि वो आपको ब्लैक नजर आ रहा होगा, ज्यादा ही डार्क होता है, डार्क ज्यादा होता है। रेड सिंधी है ये। कैसी है? रेड सिंधी होती है। और यदि आप इसमें और इमेज के साथ उसको देखना चाहें तो और भी इमेज है जिसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी रेड सिंधी है। अब रेड सिंधी में यदि आपसे पेपर में कुछ पूछा जाए कि भैया इसके कुछ अदर नेम है क्या, कुछ इसके अन्य नाम है क्या, रेड सिंधी के अन्य नाम, क्योंकि अदर नेम का एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड बना हुआ रहता है पेपर में। ठीक है, पता नहीं कितने बार इनके क्या पूछे गए हैं, निक नेम्स वगैरह पूछे गए हैं, अदर नाम पूछे गए हैं। रेड सिंधी का अन्य नाम रेड कराची। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर देते हुए। जी हाँ बच्चों, करेक्ट आंसर दिया गया है जी। अदर नेम में इसका एक नाम आपको देखने को मिल जाएगा, अन्य नाम में रेड कराची करेक्ट आंसर है। नाम बनेगा रेड कराची। और रेड कराची के अलावा क्या नाम बन सकता है, क्योंकि कराची की है ये, तो रेड कराची हो गई। एक हो गया सिंधी, एक नाम क्या हो गया इसमें, इसका सिंधी ही नाम हो जाता है। ठीक है, सिंधी के नाम से जाना जाता है, सिंधी मालेर, मालेर, सिंधी मालेर, ऐसा भी लिख सकते हो। सिंधी या सिंधी मालिर दोनों साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग एक बात पर गौर करेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा। आपने कई बार सुना होगा, क्या आप सिंधी हो, किसी से पूछते हैं क्या आप सिंधी हो, क्या आप पंजाबी हो, तो ऐसा हम लोग कई बार पूछते हैं। और ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ठीक है, जहां जहां मैं अभी घूमा हूं, ठीक है, लगभग इंडिया पूरा ही हो गया है घूम घूम कर, तो आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कई बार पूछते हैं, तो हर शहर में आप लोगों को ये मार्केट में मिलेंगे, आपको मेन मार्केट इन्हीं के पास में है। एक मोमेडियन लोगों का जो मेन मार्केट है, जो मेन बाजार होता है, वो लगभग सिंधी, पंजाबी और मुस्लिम वर्ग ने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। किसी भी शहर में चले जाओ आप, एक बार इसका एनालिसिस जरूर करके देखिएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान से इंडिया अलग अलग हो गए, मतलब तो ये धंधा करने के उद्देश्य से आए कि भाई जीवन यापन करें। और पुराने यहाँ के जो लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे, रईसी चलती थी, जितना हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। और ये क्या करते थे, गुलामों का जैसे काम करते थे। तो धीरे धीरे ये क्या आए, दुकानों की ओर आए, अपना काम करने लगे, मतलब ये व्यापार की ओर बढ़े कि भैया बाहर से कोई सामान लाना है, कपड़े लाके बेच रहे हैं, ठीक है, जूते चप्पल लाके बेच रहे हैं, कुछ किराने के उसमें चले गए, सब्जियां मसाले बेचने लगे। तो जितना भी मेन मार्केट कैप्चर है वो इन्हीं के अंदर में कैप्चर है। तो ये लोग वही सिंधी के हैं, ये वही सिंध प्रांत के लोग हैं, वही ये पंजाब के लोग हैं जो आज पाकिस्तान के हिस्से में गया है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में भी गया है। यदि आपको पता नहीं तो मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम अभी भी, ठीक है, इंडियन लोगों के जो रिलेटिव हैं वो अभी भी कुछ लोगों के पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कुछ रिलेटिव जो है वो इंडिया में हैं, और उनका आना जाना लगा रहता है। इंडिया से पाकिस्तान ट्रेनें चलती हैं, फ्लाइटें भी चलती हैं कुछ। तो ये वही सिंध है, और वही सिंध में आपकी वो रेड सिंधी गाय पाई जाती है, तो इसलिए इसको सिंधी भी कहा जाता है। इस बात पर भी थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट था, तो जो मैंने आपके सामने इसमें रखा हूं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स साहिवाल की और कुछ खास बात नहीं है, बस कराची इसका ओरिजिन प्लेस है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक हमारा एक और गाय का है, वो है राठी गाय का। राठी गाय का टॉपिक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बस वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो रांची जो राठी गाय है ये कहाँ की है, तो राठी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है स्टूडेंट्स वो है आप लोगों का कहां पर, राठी। और राठी एक सरनेम वाली, ठीक है, सीरियल वगैरह भी बीच में काफी आया था, ठीक है, यदि आपको याद होगा तो दिया और बाती शायद लोगों ने देखा होगा, पढ़ाई से रिलेटेड भी कई बार देख लेते हैं। तो वो राजस्थान के लोग थे, राठी परिवार जो आपको देखने को मिलता है, या कई बार,
ठीक है, आईपीएस वगैरह की भी भर्ती होती तो वो राजस्थान के लोग आपको ज्यादातर नजर आएंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? राजस्थान में राठी लोगों का चलन है। तो ये राठी वहीं से है, राठी वहीं से है, राजस्थान के एक शहर, और उसका शहर का जो नाम है मतलब वो है स्टूडेंट्स, उस शहर का नाम गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर सुना ही होगा आप लोगों ने। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है, ये वहीं की है। गंगानगर जो है वो जैसलमेर राजस्थान से लगा लगा हुआ है, मतलब बीकानेर से लगा लगा हुआ है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा हमसे। तो स्टूडेंट्स, राठी गाय कैसी दिखाई देगी? देखने में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया बताओ राठी गाय कैसी दिखाई देती है देखने में, किस रंग की होती है राठी गाय? यदि आपसे राठी गाय पूछ लिया जाए तो राठी गाय आपको बहुत ही, ठीक है, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राठी गाय जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? आपकी चितकबरी होती है। राठी गाय कैसी होती है? चितकबरी होती है। और कैसी है वो चितकबरी वो भी आपको दिखा देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके शरीर में ऐसा लगता है कि भैया किसी ने क्या गिरा दिया हो, ठीक है, व्हाइट कलर का पैंट गिरा दिया हो। ये राठी गाय है। पूरे शरीर में उसके सफेद सफेद क्या होते हैं? धब्बे पाए जाते हैं। पूरे शरीर में क्या है उसके? सफेद रंग के क्या नजर आएंगे आपको? धब्बे नजर आते हैं। ये राठी गाय की क्या है? विशेषता है कि वो क्या होती है? चितकबरी होती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? राठी गाय के बारे में हमसे बन जाएगा। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपकी गाय से रिलेटेड थी। मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया राठी गाय की त्वचा भूरी, सफेद, हल्की सी काली, मतलब मिश्रणीय होती है। कैसी होती है? मिश्रणीय होती है। और इनका दूध सबका लगभग वही है, 8 से 12 किलोग्राम के बीच में ही इनका क्या होता है? दूध होता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्किन के बारे में क्या लिखेंगे? तो स्किन क्या हो जाएगी इनकी? स्किन है इन लोगों की मिक्सचर में। स्किन कैसी है? मिक्सचर में है, एक प्रकार से मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? व्हाइट, ब्लैक, ठीक है, व्हाइट, ब्लैक हो गया, और हो गया स्टूडेंट्स इसमें इनका ब्राउन। व्हाइट, ब्लैक और, ठीक है, साथ में हो गया इन लोगों का ब्राउन कलर। तो ये 3 कलर का क्या है इसमें? कॉम्बिनेशन माना जाता है कि भैया इनके रंग में जो है इस तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। अब इसके बाद में यदि हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स इसमें, तो कुछ क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमें पेपर में जो हमने अभी देखा है इन पर हमें कैसे क्वेश्चन नजर आएंगे, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे देखने को हमें मिल जाएंगे इसमें। डेयरी, जो हम गाय अभी तक पढ़े, हमने डेयरी पर्पस की गाय देखी थी हमने, ये पांचों की पांचों जो है वो डेयरी वाली गाय हैं। चलिए क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बेसिक क्वेश्चन आपके साथ दे रहे हैं जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। निम्न में से, निम्न में से कौन सी गाय, निम्न में से कौन सी गाय दुधारू नस्ल नहीं है? विच काउ इज नॉट अ डेयरी पर्पस? ठीक है, विच काउ इज नॉट यूज्ड, ऐसा लिख सकते हैं, यूज्ड एज अ डेयरी पर्पस। भैया ऐसी गाय बताइए जिसका डेयरी पर्पस में यूज नहीं होता है। पहला, ठीक है, बाछोर, बाछोर। दूसरा, गिर। तीसरा, राठी। चौथा,
ये सभी, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है। चलिए, किस गाय का, ऑप्शन नंबर ए सही था, किस गाय का, किस गाय की उत्पत्ति गुजरात राज्य से, ठीक है, मानी जाती है? गुजरात राज्य से मानी जाती है। विच काउ, विच काउ बिलोंग्स टू गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट, कौन सी गाय जो है स्टूडेंट्स वो आपकी, ठीक है, गुजरात राज्य से मानी जाती है? ये हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों का गिर, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का कांकरेज, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का साहीवाल, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का राठी। जी, बताइए क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? सोच समझ के दीजिएगा, सोच समझ के, पहले ही हिंट कर रहा हूं मैं, सोच समझ के दीजिएगा। हाँ, मैं चेक करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से कि वास्तव में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अभी आपको जो क्लास लगाई गई है वो इस आंसर से समझ में आएगी कि हाँ ध्यान पूरा पूरा था, या पेज पलटा लो फिर अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, ये गिर गुजरात की है, गिर जो है ये आपकी गुजरात की है, आपको बता दिया गया था, ये गुजरात में पाई जाती है। बोले जी हाँ सर, ठीक है। कांकरेज भी जो है कच्छ के रन गुजरात में और पाकिस्तान में पाई जाती है, ये भी गुजरात की है। साहिवाल के बारे में आपको बताया गया था कि भैया साहिवाल जो है पाकिस्तान के मांटगुमरी की है, ये आपकी पाकिस्तान की है। राठी गाय जो है वो आपके राजस्थान की है। तो बोलिए सर ये कहां की थी? बोल सर ये हमारी, ठीक है, राजस्थान की थी। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की थी। तो ऑप्शन दो सही थे, मैंने जानबूझ के यहां पर राठी दिया, हालांकि पेपर में आप लोगों को यहां पर कैसा ऑप्शन मिलता? ऑप्शन ए एंड बी, ये आपको ऑप्शन मिलता है, या बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ये आपको मिलता। जानबूझ के ऑप्शन मैंने दिया सिर्फ चेक करने के लिए कि वास्तव में ध्यान है भी या नहीं। तो कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए और बी कहा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की, ठीक है, जो मेमोरी है बहुत अच्छी है और बस इसी के दम पर आप पेपर निकालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास थी हमारी ये पूरी दुधारू गाय के ऊपर थी, मतलब जो दूध देती है देसी वाली। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर और नए टॉपिक के साथ में चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।